बीते कई दिनों से कलायत के गांव बालू के अंदर तालाबों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर मामला गरमाया हुआ है। आज उसी कड़ी में गांव बालू की बिढ़ान पट्टी में तालाबों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने पूरे दलबल और सरकारी मशीनरी के साथ पहुंचा। लगभग 3.5 घंटे तक अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी रही, मगर इस बीच पूरे इलाके को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर मौजूद बीडीपीओ अधिकारी भी सरकारी मशीनरी को घंटों तक यहां से वहां घुमाते रहे। शिकायतकर्ता गुरुदेव का कहना था कि बीडीपीओ और राजस्व विभाग ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की। वहीं शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर साठगांठ के भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता को बुलाकर बीडीपीओ अधिकारी ने कार्रवाई की संतुष्टि के लिए हस्ताक्षर करवाने चाहे तो शिकायतकर्ता ने मना कर दिया। सर, मामला ये है कि गांव में कुछ लोगों ने तालाब और गली की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिसकी मैं पिछले 8-10 सालों से इस पे संघर्षरत हूँ कि इन कब्जे हटाए जाएं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, खासकर राजस्व विभाग और बीडीपीओ विभाग के सभी अधिकारी कब्जादारों से मिले हुए हैं और उनकी साठगांठ है। पिछले 10 सालों से मैं इसके को छुड़वाने की मैं लिप्त हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि छुड़ाए जाएँ। मैंने इसकी तालाबों की निशानदेही करवाई। उसके बाद सर इसका एसडीएम कोर्ट में इसका केस डाल लिया। मैं केस जीत गया कि कब्जे हटाए जाएं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आखिर में मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट ने 16/10/2023 को ऑर्डर दिए कि इन कब्जों को हटाया जाए। दो महीने का टाइम दिया, लेकिन इस प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की वजह से ये नहीं हटे, क्योंकि वो कब्जेदारियों के साथ मिले हुए हैं, दोनों विभाग, राजस्व विभाग और बीडीपीओ विभाग। इसके बाद मैंने जब इन्होंने 2 महीने के बाद कार्रवाई नहीं की तो मैंने कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का केस डाल दिया। उसके बाद उन्होंने 5वें महीने की 3 तारीख दी है इन्होंने कि इसको हमने बीडीपीओ कलायत और एसडीएम कलायत को नोटिस किया हाई कोर्ट ने कि हमें 3 मई को हमें इसका जवाब दिया जाए। तो उसके उपलक्ष्य में आज विभागीय अधिकारी पहले भी कई बार, मुझसे पिछले 3 महीनों में कम से कम 6 से 7 बार आ चुके हैं, लेकिन ये खानापूर्ति करते हैं। इनकी नीयत में खोट है। ये प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये मिले हुए हैं, इनसे मिले हुए हैं और कुछ राजनीतिक दबाव भी इनके ऊपर बनाया हुआ है। ये नहीं चाहते कि गाँव से अवैध कब्जे हटे, लेकिन कब्जों की वजह से हमारे गाँव के अंदर हर पशु इनसे परेशान है। आने जाने में दिक्कत होती है। पशुओं को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। सारे तालाबों पर कब्जा हो चुका है और ये कोर्ट के आदेश हैं कि जितने भी गांव के अंदर तालाब हैं उनके कब्जे हटाए जाएं, उनके ऊपर उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। लेकिन गांव के सरपंच या गांव के कुछ चुनिंदा व्यक्ति इन पर कब्जे किए हुए हैं और वो विभागीय अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं। और आज की जो कार्रवाई है, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने सिर्फ एक खानापूर्ति की है। इस बारे में कई बार लिखित रूप में दे चुका हूँ डीसी को, एसडीएम साहब को, बीडीपीओ साहब को कि ये खानापूर्ति करते हैं और खानापूर्ति करें, और आज भी इन्होंने खानापूर्ति की है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ इस काम से। जिस तरीके आज भी कार्रवाई तो की गई है, बीडीपीओ को उन्होंने मकान वगैरह गिरे हैं, बता रहे थे कि शायद 80 से 85% डेमोलिश किए हैं उन्होंने। नहीं सर, ये एक तो इन्होंने सिर्फ एक तरफा काम किया है। मैंने 3 नंबर हैं तालाबों के, 1264, 368 और 365। लेकिन इन्होंने 1264 के ऊपर थोड़ा सा काम किया है, वो भी दिखावा। लेकिन 1268 और 365 और 368 वो तो अभी उनके ऊपर तो कब्जा बरकरार है। इनकी ये थ्योरी है, ये कहते हैं, मैंने इनको कहते सुना, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने, कब्जादारियों को ये बात कही है कि जब हम आते हैं तब आप थोड़ा बहुत अपना जो कब्जा उसको हटा लिया करो, लेकिन हमारे जाने के बाद आप कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें रहता हूँ सिर्फ एक है, ये खानापूर्ति करनी है। बीडीपीओ अधिकारी क्या कहते हैं आपको? बीडीपीओ साहब आज जब कब्जा छुड़ाने के दौरान अभी आए थे तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उन्होंने कहा गुरुदेव सिंह आप इस पर साइन कीजिए। लेकिन मैंने मना कर दिया कि जब तक निष्पक्ष और सही तरह से कब्जा मुक्त इस तालाब और गली कब्जा मुक्त नहीं होगी तब तक मैं साइन नहीं करूँगा। तो मैंने कब्जा के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। कुछ प्रेशराइज कर रहे थे? हाँ, प्रेशराइज तो वो तो नहीं, उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन जो और अधिकारी हैं या जो गांव के कब्जादारी हैं वो मेरे को धमकियां देते हैं या किसी न किसी रूप में मेरे को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी न किसी रूप में इसमें से ये हट जाए और तो हमारे कब्जे बरकरार हैं। लेकिन मेरी एक ही मानना है कि गांव के अंदर जितने भी गलत और अवैध कब्जे हैं, चाहे वो गली के ऊपर है, चाहे वो तालाब के ऊपर है, उनको मैं छुड़वा करूँगा, चाहे मुझे हाई कोर्ट की जाए, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ो।